हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। दोस्तों, कल आप लोग को 9 अक्टूबर के दिन जो दोस्तों साइंस का एग्जाम होने वाला है, इसका दोस्तों टॉप वीवे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम होता है, यानी कि एक के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर ओम। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिससे एस से सूचित करते हैं। दो के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में। आप तीनों को जोड़ कर लेंगे, 1 ओम है और एक तो है 2 ओम है और R3 का मान है 3 ओम है। 3 2 5 और कितना होगा 6 ओम, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 6 ओम। 3 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर 6 ओम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विभव और विभवांतर का दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि 4 का आंसर होगा डी नंबर। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या है। शक्ति के एसआई मात्रक दोस्तों वाट होता है, वाट। 5 का आंसर होगा डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं को 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा। डब्ल्यू निकालना है कार्य। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है वी क्यू। वी का मान है दोस्तों वोल्ट 12 और क्यू का मान है 2। 12 2 कितना होगा 24, यानी कि कार्य के एसआई मतलब जूल होता है, तो 24 जूल होगा। तो यानी कि 6 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये दोस्तों एक प्रकार का टंगस्टन का बना होता है, यानी कि 7 का आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम बराबर R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो आ जाएगा। R का मान 10 ओम है और R2 का मान है 20 ओम है। 20 और 10 कितना होगा 30 ओम, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 30 ओम। 8 का आंसर होगा सी नंबर। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। यह दोस्तों लाइकेन का पौधा से बना होता है। लिचेन या लाइकेन दोस्तों एक ही है, यानी कि 9 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी और फिनप्थलीन का, किंतु मूली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 10 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर मूली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, नहीं वाला सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसका वेनिला भी है, प्याज भी है, लेकिन शकरकंद नहीं है, तो इसका दोस्तों शकरकंद होगा। और लौंग का तेल भी होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय है। द्वि मतलब दो है, यहाँ देख लीजिए H2 है, H2 मतलब यहीं पे दिख रहा है 2 है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो दोस्तों ये अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। और अम्लों का पीएच मान याद रखिएगा 7 से कितना होता है, 7 से कम होता है। तो पीएच मान वही बोला है 7 से कम, ये वाला है 7 से कम मान 6 है। तो 13 का आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता बुझा हुआ चूना को, यानी कि CaOH2 होगा। 14 का आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन दोस्तों ये फूल में होता है। फूल का जो बीच में वाला भाग होता है फीमेल गेमेटोफाइट, उसमें दोस्तों अंडाशय होता है, वहीं पे दोस्तों निषेचन होता है, यानी कि 15 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। परागन होता है उसी पे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मादा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें आएगा दोस्तों शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका दोस्तों मेल गेमेटोफाइट्स का पार्ट होता है, यानी कि नर जनन तंत्र का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी जिसमें एक ही तो लिंग पाया जाएगा, चाहे मेल या फीमेल। तो इसका आंसर होगा पपीता। जी हाँ दोस्तों, पपैया में दोस्तों एक लिंगी पाया जाएगा। तो 17 का आंसर होगा हम लोग को सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर जनन तंत्र का भाग है। तो फूल में नर जनन ये होगा वार्तिकाग्र, यानी कि वार्तिकाग्र होगा। 18 का सॉरी दोस्तों, नर जनन तंत्र का भाग बोला है। नर का दोस्तों होता है हम लोग को पुंकेसर, यानी कि 18 का आंसर होगा ए नंबर। ये तीनों दोस्तों स्त्री के सर में आएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रबंधन है। कायिक प्रबंधन जिससे हम लोग कोई भी नया प्लांट उगा सकते हैं।
तो इसमें दोस्तों ब्रायोफिल्म का जो पत्ती होता है, ब्रायोफिल्म का पत्ती से नया पौधा उगाते हैं, तो इसका होगा पत्ती, यानी कि 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। अम्ल किसे कहते हैं? तो दोस्तों अम्ल वो पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है और जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है और धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ये होता है अम्ल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्षारक क्या है? क्षारक वो पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है और इसके जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करता है और अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ये भी लवण बनाता है, जैसे NaOH, CuO, CaO, CaOH होल 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों तांबे और पीतल के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही अम्लीय गुण होता है और दही खट्टा होता है। और दोस्तों अम्ल दोस्तों क्या बोलेंगे, खट्टा खट्टा चीज़ों के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अम्ल दोस्तों धातु के साथ, क्या है कि ये पीतल धातु है, अम्ल दोस्तों धातु के साथ अभिक्रिया करके वहीं लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस कारण दोस्तों खट्टे पदार्थ को दही पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, परागन किसे कहते हैं? परागन कितना प्रकार के होते हैं? दोस्तों कोई भी फूल होता है, फूल पार्ट्स का मेल पार्ट्स से दोस्तों फीमेल पार्ट्स में, यानी कि जो इसका परागकण, यहाँ पे दोस्तों परागकोश में परागकण पाया जाएगा। परागकणों का परागकोश से वार्तिकाग्र तक हस्तांतरण को परागन कहते हैं। और परागन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है पर परागन, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव में वृषण के क्या कार्य है? वृषण, जी हाँ दोस्तों, वृषण का कार्य होता है, यह शरीर के अम्लों को बाहर में पाई जाती है। वृषण में शुक्राणु एक उत्पन्न होता है, ये मेन काम होती है। और इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोस्तों इसी से निकलता है, इसलिए उसको मेल पार्ट्स में दोस्तों जैसे दाढ़ी मूंछें आना, ये सब दोस्तों मेल पार्ट्स में भेदभाव देखने को, आवाज़ भारी होना, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कायिक प्रबंधन को परिभाषित करें। कायिक पादप का शरीर के कोई भी बाहरी भाग, जैसे जड़ हुआ, पत्ती हुआ या तना, को परिवर्धित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, इन्हें ही कायिक प्रबंधन कहते हैं। और यह किन पौधों में कर सकते हैं? ये दोस्तों गुलाब में कर सकते हैं, आलू में, ब्रायोफिल्म में कर सकते हैं, या फिर बनाना में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक तो फिगर था, फिगर तो आया नहीं, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। इससे सैनिक्रम से जुड़े 3 प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पे दोस्तों ये चित्र तो नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एक तो कुछ फिगर दिया गया था। पहले ये सैनिक्रम का लिख लीजिएगा। जब 3 प्रतिरोधों को R1 R2 को सैनिक्रम में जोड़ा गया है कि, और इसमें दोस्तों एमीटर धारा प्रवाहित होती है, तो R1 बराबर V बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR। तो V बराबर एक तो फॉर्मूला होता है IR, और यहाँ दोस्तों आप लोग क्या बैठा लीजिएगा, भी यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मान लीजिएगा, और V बराबर IR होता है, तो यहाँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, फिर दोस्तों यहाँ पे IR बराबर, यहाँ तीनों में है I, तो I कॉमन आएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से आप लोग बैठा लीजिएगा। चाहे तो अगर फिगर बनाना है तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से एक तो फिगर बना लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इससे आप लोग यहाँ पे बैटरी लिख लीजिएगा, यहाँ पे R1 लिख लीजिएगा, यहाँ R2 लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे R3 लिख लीजिएगा, यहाँ V लिख लीजिएगा, और यहाँ धारा लिख लीजिएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे A और यहाँ पे B ये चित्र बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों आप लोगों को कल का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।